हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गौरव गोयल। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे बची हुई केमिकल प्रॉपर्टीज अल्कीन्स की। अल्कीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में जो कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हमारी रह गई थी और बहुत इंपॉर्टेंट थी ना, सारी जो बची हुई थी वो सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। और 12th में इनमें से तीन चार जो हमारी बची हैं उसमें से तीन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड में भी आती हैं। ठीक है, यहां पर देखो जरा, अगर हम बात करें पहली हमारी जो चार रिएक्शन में से पहली रिएक्शन जो बची हुई थी वो थी रिएक्शन विद वाटर या फिर बोल सकते हो हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्कीन, है ना। दूसरी हमारी है रिएक्शन विद अल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टीज हम देख रहे हैं, नेक्स्ट है रिएक्शन विद H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अल्कीन की रिएक्शन। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? ऑक्सीडेशन। और फिर हमारी है ओजोनोलाइसिस। कौन सी है? ओजोनोलाइसिस रिएक्शन। लास्ट रिएक्शन और हमने बताया था आपको, दैट इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। ठीक है, इसमें से ये जो चार रिएक्शन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये देखना है, इंपॉर्टेंट तो सारी है लेकिन आपको देखो अब देखते आना एक एक करके। हम जब रिएक्शन विद वाटर कराएंगे अल्कीन की, तो अल्कीन हमने ले लिया जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्लियर? अब इसमें जब हमने रिएक्शन कराई H2O और ये हम एसिडिक लेंगे थोड़ा सा मीडियम इसमें, ठीक है, तो हमारा बनेगा क्या? CH3CH2OH, मतलब क्या बन जाएगा? इथेनॉल बन जाएगा। क्लियर? पानी का क्या होगा? एडिशन। क्लियर हुई बात कि नहीं? दैट इज कॉल्ड रिएक्शन ऑफ अल्कीन विद वाटर, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्कीन, क्लियर? हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्कीन की हम क्या करेंगे? हाइड्रोलाइसिस पढ़ेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब देखो फर्स्ट स्टेप में इसकी अगर मैकेनिज्म की बात करें, ये तो हमारी सिंपल होगी रिएक्शन। अगर तो यहां पर हम देखेंगे मैकेनिज्म में देखना क्या होगा कि ये हमारा CH2 डबल बॉन्ड है, ये CH2। क्लियर? यहां पर ये H प्लस है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही? ये इस पे अटैक कर देगा, अल्कीन है, इस पे अटैक कर देगा। पहला स्टेप क्या हो गया? प्रोटोनेशन। क्या हो गया? प्रोटोनेशन। पहले में क्या जुड़ जाएगा? प्रोटॉन, दैट इज कॉल्ड प्रोटोनेशन। अब देखो होगा क्या, ये हमारा CH2। क्लियर? CH2 पे क्या हो गया? प्लस, और ये क्या हो गया? CH3। बोलो इतनी बात समझ में आई? अब यहां पर क्या है? दूसरे स्टेप में क्या हो गया? ये CH2, ये CH3 और ये CH2। बोलो इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यहां पर ये वाटर है, यहां पर क्या है? वाटर। ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो दूसरा क्या है? न्यूक्लियोफिलिक अटैक। दूसरा स्टेप क्या है? न्यूक्लियोफिलिक अटैक। दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा। पहले स्टेप में क्या होगा? अल्कीन है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच, ये किस पे अटैक कर दी? H प्लस पे, प्रोटॉन पे। क्लियर? एसिडिक प्रोटॉन पे। अब यहां पर जब H प्लस पे अटैक किया तो यहां पर ये स्पीशीज बन गई। देखो ये नेगेटिव इस तरफ टूटा, ये नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बन गया इसका H के, कार्बन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बन गया। यहां पर क्या आ जाएगा? प्लस, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन उड़ा है तो यहां पर क्या गया? प्लस। जब उड़ गया तो क्या हो गया? उसके बाद डेफिशिएंसी हो गई इलेक्ट्रॉन्स की, तो आ गया प्लस। जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है वहां पर पॉजिटिव आयन आ जाता है, और जहां पर चला गया इलेक्ट्रॉन वहां पर नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। अब यहां पर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये अटैक करेगा। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हमेशा अटैक करती है। जब ये अटैक किया तो क्या हो जाएगा? यहां पर देखो जरा ध्यान से देखना इसको, ये CH3, ये CH2, यहां पर ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन के तीन बॉन्ड बन गए। क्या बन गए? तीन बॉन्ड बन गए। अब यहां पर देखो, यहां पे क्या हो? प्रोटोनेशन हुआ था, मतलब एसिडिक का क्या लिया था? प्रोटॉन। तो डीप्रोटोनेशन भी कराना पड़ेगा, उससे उधार लिया था ना आपने H प्लस, तो उसको तो देना पड़ेगा ना आपको। उस पे थोड़ी ना राज है, हाइड्रोलाइसिस पढ़ रहे हैं मतलब पानी के मॉलिक्यूल पे राज है। अब उस पे थोड़ी ना राज करोगे आप। हमें आ रही बात की नहीं आ रही? तो यहां पर क्या है? प्लस। अब इसका ये इस पे चला जाएगा, ये हो जाएगा न्यूट्रल, H प्लस गायब। H प्लस क्या हो जाएगा? गायब मतलब निकल जाएगा। क्लियर हुई बात की नहीं? तो यहां पर क्या होगा? CH3 CH2OH। बोलो इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर? इतनी बात आ रही समझ में? यही तो बना था हमारा। क्लियर? इतनी बात क्लियर है? तो फटाफट इसकी नोट कर लो, ये है मैकेनिज्म। तो कर सकते हो मतलब बहुत इजी तरीके से। ठीक है, अब देखो जरा यहां ध्यान से, जो चीज अभी हमने एल्किल हैलाइड में पढ़ी थी,
एल्किल सॉरी HX की रिएक्शन मतलब हाइड्रोजन, पिछले लेक्चर में लास्ट में हमने मार्कोनी एंटी मार्कोनी से पढ़ी थी ना, तो ये हर जगह वैलिड होगा, यहां भी वैलिड होगा जब हमारी अनसिमेट्रिकल एल्कीन आप लोगे तो। क्लियर, हर जगह वैलिड होगा ये चीज। क्लियर, तो स्टेबल बनेगी कौन सा प्रोडक्ट, वो डिपेंड करता है कि भैया रिएजेंट कौन सा लिया आपने रिएक्शन के दौरान, रिएजेंट कौन सा लिया। क्लियर, तो यहां पर देख सकते हो, देखो अगर हमने ये एल्कीन ले ली कौन सी, एसिमेट्रिकल, ये हमारी होगी एसिमेट्रिकल एल्कीन, बोलो इतनी बात क्लियर है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये H प्लस, क्लियर H प्लस, यहां पर क्या हो जाएगा, ये तो सीधे अटैक कर देगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनी। तो यहां पर देखो बेसिकली होगा क्या, ये CH3, अब देखो प्लस कहां पे आएगा, यहां पे, क्योंकि यहां से गया है मतलब इस कार्बन से गया है, बेसिकली किससे गया है, इस कार्बन से, ये इधर पे शिफ्ट हुआ तो इस कार्बन से गया है, तो क्या हो गया CH2 प्लस CH प्लस, क्या हो जाएगा CH प्लस। क्लियर, यहां पे क्या हो जाएगा CH2, ये 3 हो जाएगा CH3, इतनी बात समझ में आई। मतलब कार्बोकैटायन कैसा बनना चाहिए, सेकेंडरी, मतलब अगर हम इसमें देखेंगे तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, ये इस तरीके से कार्बोकैटायन की हम स्टेबिलिटी देखनी है। तो कार्बोकैटायन हमेशा ध्यान रखना, इथीन में क्या था कहीं भी आप कर लो, लेकिन प्रोपीन में क्या हो जाएगा, आप अगर यहां पे करोगे तो ये वाला कार्बोकैटायन बनेगा, और ये वाला कार्बोकैटायन कैसा है, प्राइमरी, मतलब 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। अगर देखो इधर पे, एक तो हमने ये कार्बोकैटायन बनाया, दूसरा कार्बोकैटायन क्या बन सकता था, अगर ये इधर शिफ्ट होता तो ये जाता, ये CH2 बन जाता और ये CH2 प्लस बनता। ये दो टाइप के कार्बोकैटायन है। अब इन दोनों कार्बोकैटायन में कौन ज्यादा स्टेबल है, हमने बोला ये ऑर्डर है 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, तो ये वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, हम GOC आपको पढ़ा चुके हैं। तो यहां पर ये अल्किल ग्रुप क्या करेंगे, मिथाइल ग्रुप इसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे, यहां पर ये कम न्यूट्रलाइज हो पाएगा। इतनी बात समझ में आ रही। तो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री कार्बोकैटायन की क्या है, स्टेबिलिटी ऑर्डर, कार्बोकैटायन लिख दिया हमने कार्बोकैटायन। क्लियर, इतनी बात समझ में आ रही। तो अब इससे आप बना सकते हो, तो मतलब जहां पर OH2 अटैक करेगा वहीं पर बनेगा। तो इन दोनों के प्रोडक्ट बनेंगे क्या, जरा देखो ध्यान से, इन दोनों के प्रोडक्ट बनेंगे क्या, यहां पर OH आ जाएगा पहले वाले इंटरमीडिएट के हिसाब से। क्लियर, और दूसरे वाले इंटरमीडिएट के हिसाब से क्या आ जाएगा, CH3, CH2 और OH। तो कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, बोलो ये वाला ज्यादा स्टेबल, ये वाला कम स्टेबल है, तो ये बनेगा मैक्स, ये वाला क्या बनेगा, मैक्स बनेगा। इतनी बात समझ में आ रही, इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, क्लियर है। सेम चीज हम देखेंगे एडिशन ऑफ H2SO4, मतलब ये सारी चीज हम एल्कीन की जो भी रिएक्शन पढ़ रहे हैं सबको क्या पढ़ रहे हैं, एडिशन, मतलब डबल बॉन्ड तोड़कर हम क्या बना रहे हैं, इसके प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, डबल बॉन्ड की ब्रेकिंग करके हम इसके प्रोडक्ट बना रहे हैं। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपको, इतनी बात समझ में आ रही, क्लियर है। तो अब देखो हमें क्या पढ़ना है, रिएक्शन विद H2SO4 एल्कीन की। क्लियर, जरा देखो ये CH2 है, कर लोगे अब इसका भी। देखो यहां पर हमने किससे करा है, कंसंट्रेटेड H2SO4 से, रिएक्शन किससे करा दी, कंसंट्रेटेड H2SO4 से। तो अब H2SO4 कैसे टूटेगा, H प्लस और HSO4 नेगेटिव। क्लियर, मतलब हाइड्रोजन सल्फेट। क्लियर, अब देखो जरा बनेगा क्या, इधर देखो ये क्या बन जाएगा CH2, ये टूटेगा तो H प्लस पे अटैक कर देगा, बोलो इधर टूटा, ये H प्लस पे अटैक कर दिया, बनेगा क्या, प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH2, यहां पे प्लस है, ये क्या हो गया CH3 हो गया। क्लियर, अब ये क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बन गया, बोलो कार्बोकैटायन बन गया, यहां पर सिमेट्रिकल है कहीं भी तोड़ दो, दोनों बनेंगे ही 1 डिग्री। क्लियर, समझ में आ रही बात कि नहीं। तो ये हो गया हमारा, इतनी बात समझ में आ गई। अब जब ये बन गया तो हमारा HSO4 नेगेटिव जो है वो इस पे भैया अटैक कर देगा, अटैक कर देगा तो हो क्या जाएगा CH3, CH2 और HSO4। बोलो इतनी बात समझ में आ रही, क्लियर है, सिंपल है बहुत। अब देखो जरा ध्यान से, इसका नाम क्या हो गया, नाम क्या हो गया, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या हो जाएगा, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। बोलो इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये इथाइल हो गया और हाइड्रोजन सल्फेट। क्लियर है इतनी बात, फटाफट इसको नोट करो, फटाफट इसको नोट करो। क्लियर, मतलब अनसिमेट्रिकल एल्कीन में, मतलब प्रोपीन की रिएक्शन आपको करके दिखानी है,
प्रोपीन की रिएक्शन H2SO4 में आपको करके दिखानी है। क्लियर? बोलो इतनी बात समझ में आ रही? प्रोपीन की रिएक्शन का प्रोडक्ट मुझे कमेंट सेक्शन में आप भेज देना। अब हम देखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर हो रही बात की नहीं हो रही? इतनी बात आपको समझ में आ रही? नेक्स्ट हम देखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। अल्कीन का क्या कराना है हमें? ऑक्सीडेशन। क्लियर? दोनों रिएक्शन में बहुत सिंपल थी सारी चीजें, बहुत सारी चीजें सिंपल थी दोनों रिएक्शन में। क्लियर? अब हमें क्या देखना है? ऑक्सीडेशन। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने बताया होगा आपको क्या होता है? KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। क्या होता है? पोटेशियम परमैंगनेट। अब जरा यहां ध्यान से देखो, अगर हमने ये अल्कीन ले ली, क्या ले ली? इथीन। क्या ले ली? इथीन। और इसकी रिएक्शन हमने किससे करा दी? डाइल्यूट KMnO4 से। किससे करा दी? डाइल्यूट KMnO4। ऑक्सीडाइज कर दिया। टेम्परेचर कितना लेंगे? 273 डिग्री, 273 केल्विन। कितना लोगे? 273 केल्विन। क्लियर? मतलब 0 डिग्री सेल्सियस। अब जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमारा बन क्या जाएगा? 1,2-डाइऑल। क्या बन गया ये? ग्लाइकॉल। क्या हो गया? इथेन 1,2-डाइऑल। क्या बन गया ये? इथेन 1,2-डाइऑल। That is called glycol. That is called glycol. Clear? इतनी बात समझ में आ रही? अब कुछ भी ले लो यहां पर। अब अगर हमने अल्कीन कौन सी ले ली, जरा देखो, हमने थोड़ी अल्कीन इस टाइप की ले ली। क्लियर? तो यहां पर जब हमने ऑक्सीडाइज कराया, यहां पर जब हमने सेम चीज डाली, डाइल्यूट KMnO4, ऑक्सीडाइज करा दिया 273 केल्विन पे, 273 केल्विन पे, तो यहां पर क्या बन जाएगा? कीटोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कीटोन बन जाएगा। क्लियर? बोलो इतनी बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं आ रही? यहां पे ब्रेकिंग कौन सी हो जाएगी? ये बॉन्ड की, ये बॉन्ड की ब्रेकिंग हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है? फटाफट दोनों एग्जांपल नोट करो। ये हमने बता दिया आपको कि इस टाइप की अल्कीन है तो ये बनेगा प्रोडक्ट, और इस टाइप की अल्कीन है तो ये बनेगा प्रोडक्ट। प्रोपीन होगी तब भी हमारा क्या हो जाएगा? 1,2-डाइऑल बनेगा। क्लियर? इतनी बात समझ में आ रही है आपको? इतनी बात समझ में आ रही होगी? ठीक है, सो नोट कर लो। नेक्स्ट रिएक्शन है ओजोनोलाइसिस। इसके बहुत एप्लीकेशन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ओजोनोलाइसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से एक है। ओजोनोलाइसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से एक रिएक्शन है। अब देखो जरा, यहां ध्यान से देखना, यहां ध्यान से देखना। ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस क्या करें हम? ओजोनोलाइसिस देखो, ओजोनोलाइसिस रिएक्शन हमने कोई भी अल्कीन ले ली, पहले हम सिंपल सी अल्कीन लेते हैं, दैट इज कॉल्ड इथीन। ठीक है, सिंपलेस्ट अल्कीन। अब इसकी हमने ओजोन के साथ रिएक्शन करा दी। ओजोन O3 किसके प्रेजेंस में? जिंक के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? जिंक डस्ट के प्रेजेंस में। अब जरा ध्यान से देखना यहां पर किस तरीके से काम होगा इसका। ये CH2 है, ये CH2 है। बनाना क्या है आपको? इस तरीके से आपको बनाना है, ध्यान से देखना है। एक ऑक्सीजन ऊपर, 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन ऊपर और ये 2 ऑक्सीजन इस तरीके से। क्लियर? अब आपको क्या, ये बेसिकली क्या हो गया? ओजोनॉइड। क्या हो गया? ये ओजोनॉइड। ये एक इंटरमीडिएट है, ठीक है, हो गया ओजोनॉइड। क्लियर? अब यहां पर क्या चलाना है आपको? तलवार चला दो। क्लियर? अब यहां पर ध्यान से देखना, ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन बिल्कुल उड़ गया, ये जिंक के साथ चला जाएगा। क्या बन जाएगा? जिंक ऑक्साइड। क्या बन गया? जिंक ऑक्साइड। क्लियर? यहां पर देखो बना गया क्या? CH2O मतलब HCHO। क्या बन जाएगा? HCHO। क्या बन गया? ये फॉर्मल्डिहाइड। ये भी क्या बन गया? HCHO। क्या बन गया? HCHO। इतनी बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं आ रही? तो 2 मोल क्या बन जाएगा? फॉर्मल्डिहाइड हमारा बन जाएगा। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्लियर है इतनी बात? अब जरा देखो यहां ध्यान से, अब जरा यहां ध्यान से देखो, और भी हम देखते हैं, और भी हम थोड़ा एप्लीकेशन देखते हैं टफ से थोड़ा। क्लियर? अब जरा देखो, हमने क्या ले लिया? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर? ये ले लिया। अब क्या करेंगे हम? क्या कर रहे हैं हम?
ओजोन की रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ, जिंक ले लिया हमने, क्लियर। अब क्या होगा इसमें जरा देखो, ओजोनाइड बनेगा पहले, ये CH3 ये CH, ठीक है। डबल बॉन्ड बिल्कुल हटाना है आपको, डबल बॉन्ड गायब करना है आपको, बिल्कुल क्लियर, गायब कर दिया आपने, क्लियर। गायब करने के बाद होगा क्या, ओजोन किस तरीके से जुड़ेगा, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। आपको क्या बनाना है, एक मंदिर बनाना है, क्लियर। और ये आपको क्या करना है, इस तरीके से कंप्लीट करना है। ये हमारा क्या बनेगा, एक इंटरमीडिएट, दैट इज कॉल्ड ओजोनाइड, दैट इज कॉल्ड ओजोनाइड, क्लियर। अब आपको क्या चलाना है, इस पे तलवारें चलाना है। क्या चलाना है, तलवारें। बोलो इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CHO, क्या बन जाएगा, CH3CHO, और यहां पे क्या बन जाएगा, HCHO, क्या बन जाएगा, HCHO। इतनी बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही आपको। तो ये क्या बन जाएगा, CH3CHO और ये HCHO, क्लियर। कोई दिक्कत समझ में आ रही बात कि नहीं। पहले हमने घर बनाया, घर को हमने काट दिया दो हिस्से में, क्लियर। इतनी बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही आपको। तो इस तरीके से आपको प्रोडक्ट बनाना है। ये क्या हो गया हमारा इथेनॉल, और ये क्या हो गया ये हमारे क्या हो गया मीथेनॉल। इथेनॉल और मीथेनॉल मतलब दो कार्बन का एल्डिहाइड और एक कार्बन का एल्डिहाइड, क्लियर। मतलब एल्कीन के ओजोनोलाइसिस पर हमें मोस्ट ऑफ क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा। क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। बोलो इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब देखो एक साइक्लिक कंपाउंड लेते हैं, हमने ये ले लिया डबल बॉन्ड, गॉट इट। डबल बॉन्ड में हमने क्या कर दिया, O3 और क्या है, जिंक डस्ट डाल दिया। अब देखो यहां पर ध्यान से देखना, ये हमारा है, ये हमारा है, ये है, ये है, क्लियर। ये डबल बॉन्ड हमने पूरा हटा दिया, डबल बॉन्ड हमने पूरा हटा दिया। डबल बॉन्ड का करना क्या है, डबल बॉन्ड का करना है, ये ऑक्सीजन एक अंदर रहता है और ये इस तरीके से रहता है दोनों तरफ, क्लियर। क्या चलाना है आपको, तलवारें। ये हमारा क्या हो गया था, ओजोनॉइड। क्या हो गया था, ओजोनॉइड, क्लियर। अब यहां ध्यान से देखना, ये हमारा क्या हो गया, कार्बन है, डबल बॉन्ड हो, CHO बन गया। क्या बन गया, CHO। CHO से जुड़ा है ये कार्बन, ये क्या है, CH2। ये जो क्या है, CH2, ये क्या है, CH2, और ये क्या है, CHO, ये क्या है, CHO। तो ये क्या बन गया हमारा, 5 कार्बन का था साइकिल, 5 कार्बन की बन गई। ये क्या हो गया, पेंटेन 1,5 अल। क्या हो गया, पेंटेन 1,5 अल, क्लियर। डाई अल, क्लियर। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, पेंटेन 1,5 डाई अल, गॉट इट। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा, कोई दिक्कत, यहां कोई दिक्कत। अब देखो हम एक दो एग्जांपल और लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए थोड़ा और, क्योंकि इसके एग्जांपल्स बहुत आते हैं। अब देखो यार, हमने आपको सीधे सीधे प्रोडक्ट बनाने हैं, क्लियर। चलो इसको हम इस बार थोड़ा इजी लेते हैं। ये हमने इजी ले लिया, ये क्या हो गया, साइक्लोब्यूटेन। क्या हो गया, साइक्लोब्यूटेन, क्लियर। इसका ओजोनलाइज करना है। दूसरा हमने ले लिया ये डबल बॉन्ड ले लिया, क्लियर। तीसरा हमने ले लिया क्या, ये 2 डबल बॉन्ड ले लिए। चौथा क्या, हमने क्या ले लिया, इसमें हमने 2 डबल बॉन्ड ले लिए, गॉट इट। अब देखो यहां पर ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना है आपको। इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, हम रिएक्शन नहीं करा रहे हैं आपको, रिएक्शन प्रॉपर तरीके से आपको करनी है। ये हमारा इस तरीके से बन जाएगा, एक ऑक्सीजन अंदर, ये इस तरीके से, और ये ऑक्सीजन अंदर, ये ऑक्सीजन अंदर। क्या चलाना है आपको, तलवार। ये ऑक्सीजन कौन ले जाएगा, जिंक। ये इसके साथ हो गया, क्या हो जाएगा, ये CHO। बोलो इतनी बात समझ में आ रही, CH हो गया, CH2 CH2 CHO, CH2 CH2 CHO। ये क्या हो गया, बोलो ब्यूटेन 1,4 डाइअल, 1,4 डाइअल। इतनी बात समझ में आ रही। इसको देखो, इस पे देखो जरा क्या होगा इसका, ध्यान से देखना। इसको देख लेते हैं पहले, देखो इसका क्या होगा, ये पहाड़ है, एक पहाड़, यहां से ये टूट गया, यहां से क्या है, दूसरा पहाड़। ये इसको क्या कर दो, ऑक्सीजन इधर कर दो, क्लियर। यहां पर क्या हो गया, ये इस तरीके से ये होगा ना। बोलो एम आई राइट, एम आई राइट, आई एम राइट। इधर देखो, एक ऑक्सीजन इसके पास, एक ऑक्सीजन इसके पास, ये ऑक्सीजन तो जिंक ले जाएगा।
अब जरा ध्यान से देखना, CH3 CH2 CHO क्या बन गया, CH3 CH2 CHO। इतना समझ में आ रहा है। यहां पर क्या बनेगा, CH3 CH2 CHO, तो 2 मोल बन जाएंगे हमारे क्या, प्रोपेनल। 2 मोल क्या बन जाएंगे, प्रोपेनल। CH3 CH2 ये CHO आएगा, यहां पर सेम है CH3 CH2 CHO आएगा, और ये ऑक्सीजन कौन ले जाएगा, जिंक, जो जिंक पड़ा रहता है ओजोनोलाइसिस रिएक्शन में। ठीक है, तो 2 मोल हमारे क्या हो गया इधर पे, प्रोपेनल। इधर देखो, यहां पर ध्यान से देखना थोड़ा, होगा क्या, हमने ये तो बना दिया और ये बना दिया, यहां पर ऑक्सीजन इस तरीके से, यहां पर ये इस तरीके से ऑक्सीजन, यहां पर ये इस तरीके से, ये इस तरीके से ऑक्सीजन। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है आपको, बोलो इतनी बात समझ में आ रही। अब यहां पर क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, और ये इस तरीके से। क्लियर। अब जरा यार ध्यान से देखना, ये क्या हो गया, CHO। देखो इसी को पकड़ना है आपको, इस साइड बना लो प्रोडक्ट, इधर देखो, ये क्या हो गया, CHO 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 CH2 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 CH2, ये क्या हो गया, CHO, क्या हो गया, CHO। एक तो प्रोडक्ट ये बना। क्लियर। अब नीचे वाले में देख लो, CHO CHO क्या हो गया, CHO और CHO, तो 2 प्रोडक्ट बने। इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम ये हो गया ब्यूटेन, ब्यूटेन 1,4 डाइअल। क्लियर। और इसका नाम क्या हो गया, इथेन 1,2 डाइअल। बोलो इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ये ब्यूटेन 1,4 डाइअल, इसका इथेन 1,2 डाइअल। गॉट इट। सेम चीज यहां पर है, सेम चीज यहां पर। इधर देखो, इधर टूटा, ये इधर। अब यहां पर ये ऑक्सीजन, जहां पर डबल बॉन्ड है इसको गायब करना है, दैट्स इट। क्लियर। ये इतनी बात समझ में आ रही। गॉट इट। यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन इधर, और ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन। क्लियर। और ये इधर। अब जरा ध्यान से देखना, ये कट और ये कट। गॉट इट, गॉट इट कि नहीं गॉट इट। क्लियर। ये कट और ये कट। अब जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, ये CH3 CHO क्या बन गया, प्रोडक्ट देखो यार ध्यान से, नीचे दिख रहा है आपको, नीचे दिख रहा है, चलो उस साइड ले देखना यार ध्यान से, CH3 है और ये CHO है, CH3 CHO, एक प्रोडक्ट ही बना CH3 CHO। गॉट इट। ये कट गया। अब यहां देखो CHO CH2 CHO, CHO CH2 CHO, तो CHO CH2 CHO। गॉट इट। CHO CH2 CHO, ये कट हो गया। यहां पे क्या है, CH3 CHO क्या बना, मतलब ये 2 मोल बने, ये 1 मोल, मतलब ये बनेगा हमारा क्या, इथेनल और प्रोपेन 1,3 डाइल। इथेनल प्रोपेन 1, ये तो हमारा क्या हो गया, ऊपर वाला इथेनल, इथेनल हो गया, और नीचे वाला क्या हो गया, प्रोपेन 1,3 डाइल। इथेन प्रोपेन 1,3 डाइल। गॉट इट। इतनी बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं आ रही। तो ये एग्जांपल्स आपको क्लियर हो गए होंगे कि ओजोनोलाइसिस करनी कैसे है, ओजोनोलाइसिस करनी कैसे है आपको। बोलो इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। कर ही लोगे अब, हाँ कर ही लोगे कि नहीं कर लोगे। क्लियर है बात, समझ में आ रही बात, ठीक है। अब ओजोनोलाइसिस की जो भी आपके क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में, ठीक है, और जहां जहां आपको मिले ओजोनोलाइसिस के सारे क्वेश्चंस कर लेना, क्योंकि जितने आप इसके क्वेश्चंस करोगे उतना आपका फायदा है। क्लियर, उतना ही आपका फायदा है। क्लियर, तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस ओजोनोलाइसिस के करने हैं अभी, आज ही के आज कर लेना, आज ही लेक्चर है, आज ही कंप्लीट कर लेना। क्लियर, समझ में आ रही बात कि नहीं। क्लियर, अब देखो यहां पर नेक्स्ट है लास्ट रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन, दैट इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में क्या है, मतलब एक यूनिट का क्या करना है, पॉलीमर बनाना है। क्लियर, मतलब अल्कीन का क्या करना है, पॉलीमराइजेशन।
एल्कीन को क्या करना है, पॉलीमराइजेशन। तो यहां पर ये क्या है, CH2 मतलब n मोल ऑफ क्या है, एल्कीन, n मोल ऑफ क्या है, एल्कीन। अब यहां पर क्या करना है हमें, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्लियर। और एक कैटलिस्ट यूज हो जाएगा जो इसको पॉलीमराइज करेगा, एक कैटलिस्ट यूज हो जाएगा, क्लियर हुई बात कि नहीं। तो यहां पर क्या होगा, ये अल्कीन किसमें जुड़ जाएगी, एक यूनिट को क्या बोल देंगे, मोनोमर। तो कई यूनिट जुड़ जाएगी, मर का मतलब क्या होता है, यूनिट, क्लियर, और मोनो का मतलब एक। तो कई जब यूनिट जुड़ जाएंगी तो उसको बोलते हैं पॉलीमर, ठीक है। और इस रिएक्शन को क्या बोल देंगे, पॉलीमराइजेशन। तो यहां पर अल्कीन जो है वो बहुत सारी अल्कीन आपस में क्या हो जाएगी, पॉलीमराइज हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं आ रही, दैट इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। इतनी बात क्लियर है, नोट कर लो फटाफट। इतनी बात क्लियर है, समझ में आ रही बात, ठीक है। अब हम क्लास देखेंगे आगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज, जो यूजेस रह चुके हैं वो हम देख लेंगे, और फिर हम अल्काइंस के बारे में पढ़ेंगे। इसको नोट कर लो।